हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री के लास्ट एपिसोड में हमने भारत की प्राचीनतम सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था। और आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भारत की धरती पर विकसित होने वाली सभ्यता को डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन या फिर वैदिक सभ्यता। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वैदिक संस्कृति के विस्तार के क्षेत्र को देख लेते हैं। आपके सामने भारत का नक्शा है, इंडिया का मैप है ये। और इसमें आप देखिए कि जो वैदिक संस्कृति है जहाँ पर फैली हुई है, तो इसके सबसे जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर देखिए कि सिंधु नदी है। तो ये सिंधु नदी इसकी जो है समझ लीजिए कि पश्चिमी सीमा है। हालांकि थोड़ा सा इसके आगे भी और पश्चिम की ओर भी है। और उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जबकि दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला है। तो इसके बीच का ये जो बहुत बड़ा मैदानी हिस्सा है, ये दुनिया के सबसे बड़े मैदानी क्षेत्र में से एक है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी है। ये भी इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो इसी क्षेत्र में, इसी जगह पर जो है वैदिक संस्कृति का विकास हुआ था। तो आइए चलिए अब इसके बारे में हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक संस्कृति का उदय हुआ था। वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। अच्छा देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी। तो आप पहले देखें कि जो ज़्यादा पुरानी सभ्यता है वो एक शहरी सभ्यता है, जबकि उसके बाद विकसित हुई वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति है या ग्रामीण सभ्यता है, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक संस्कृति का निर्माता आर्यों को माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन आदि होता है। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है जिस दौरान वेदों की रचना हुई थी। वेदों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया था। तो देखिए, इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी वेदों से मिलती है। तो यही वजह है कि इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति का नाम दिया गया। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत चारों वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में मुख्यतः जानकारी ऋग्वेद के माध्यम से प्राप्त होती है, जबकि उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के साथ साथ उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक इत्यादि हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है, जबकि दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो यानी कि जो वैदिक संस्कृति है, तो ऋग्वैदिक काल ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले की बात है। ठीक, तो आइए चलिए आगे देखते हैं। पहले हम ऋग्वैदिक काल को डिस्कस करेंगे। ऋग्वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के वैदिक मंत्रों का आख्यान करने वाले और कर्मकांड करवाने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। इनमें सबसे पहले स्थान पर गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी मानी गई है, जबकि सरस्वती को सबसे पवित्र और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है। ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक हुआ करता था। इस दौरान पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी सदैव पुत्र ही होता था। इस काल में नारी को माता के रूप में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां मौजूद नहीं थीं। वैदिक काल में इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में
इंद्र का सबसे अधिक 250 बार उल्लेख किया गया है। इंद्र के बाद अग्नि का दूसरा प्रमुख देवता माना गया है और अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद के में 200 बार किया गया है। तो ऋग्वेद में टोटल अग्नि का जो है 200 बार उल्लेख है, जबकि इंद्र का 250 बार उल्लेख है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो इंद्र हैं और उनके बाद स्थान आता है अग्नि का। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता था। इस दौरान कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था और ये लोग घुमक्कड़ जीवन जीते थे, यानी इस समय एक जगह रुककर इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि कृषि नहीं करते थे, बल्कि मुख्य रूप से पशुपालक थे। लेकिन जब आप खेती करते हैं तो आपको एक ही जगह पर रुकना पड़ता है खेती करने के लिए और फिर स्थायी जीवन जीने लगते हैं। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक व उपनिषद से प्राप्त होती है। सामवेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गात्र, यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से कर्मकांड करवाने वाले पुरोहित को अर्धव्यू और अथर्ववेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न राजा एक दूसरे के जन पर हमला करते थे और उसे अपने जन में मिलाकर जनपद का निर्माण करते थे, यानी इस काल में विभिन्न जनों के मिलने से जनपदों का निर्माण होने लगा था। उत्तर वैदिक काल के दौरान स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। अब उनका सभा और समितियों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म को अनिष्ट माना गया है। हालांकि इस दौर में मैत्रेयी, गार्गी, जबाल जैसी विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। इस दौरान वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर होने लगी थी तथा वर्ण व्यवस्था को कर्म के स्थान पर जन्म आधारित बना दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप समाज में शोषण की प्रवृत्ति अधिक बढ़ गई थी। उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन के स्थान पर कृषि हो गया था और अब वे स्थायी जीवन जीने लगे थे। इस दौरान गेहूं और धान मुख्य फसल थीं। यजुर्वेद में चावल को ब्रीहि कहा गया है, जबकि अथर्ववेद में पहली बार नहरों और गन्ने का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में राजनैतिक ढांचा, तो अब हम उस ज़माने की पॉलिटिक्स को, राजनीतिक ढांचे के बारे में जो है बात कर लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाइयों की नींव डाल दी थी। कबीले अब जनों के रूप में संगठित होने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक दृष्टि से 5 इकाइयाँ प्रचलित थीं: गृह, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। इनमें से गृह सबसे छोटी इकाई थी और राष्ट्र सबसे बड़ी। गृह का तात्पर्य कुल या परिवार से था। इसमें एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोग शामिल थे। यह सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था भी थी और ये राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। इसके मुखिया को कुलप या गृहपति कहते थे। आमतौर पर पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की प्रधानता होती थी, किंतु माताओं को भी पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते थे। अनेक कुलों के समूहों को मिलाकर ग्राम नामक इकाई का निर्माण होता था। ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर विश का निर्माण किया जाता था। विश का प्रधान विशपति कहलाता था। अनेक विशों का समूह जन कहलाता था। एक संपूर्ण राज्य के लिए राष्ट्र शब्द प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद में राष्ट्र के पर्यायवाची के रूप में गण का भी उल्लेख है। राजा का पद सामान्यतः आनुवांशिक होता था, लेकिन कहीं कहीं चुने गए राजा का उल्लेख भी मिलता है। हमें ऐसे गण प्रमुखों का भी उल्लेख मिलता है जो जनसभा द्वारा लोकतंत्रात्मक पद्धति से चुने गए थे। राष्ट्र आमतौर पर छोटे छोटे राज्य होते थे जिनका शासन राजन करता था और ये राजा कहलाता था, या इसे राजन भी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा नियमित सेना नहीं रखता था। युद्ध के अवसर पर सेनाएं विभिन्न कबीलों से एकत्र कर ली जाती थीं। राजा, पुरोहित तथा अन्य पदाधिकारियों की सहायता से प्रशासन चलाता था।
राजा को उसकी सेवाओं के बदले राजस्व या भेंट दी जाती थी, जिसे बलि कहते थे। ऋग्वेद में प्रमुख रूप से दो निकायों को अधिक महत्व दिया गया है, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते राजनीतिक संस्थाओं में कई परिवर्तन देखने को मिले। राजा का पद अब वंशानुगत हो गया। अब राजा सार्वभौमिपति, सम्राट, एकराट, चक्रवर्ती इत्यादि जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करने लगे। अब बलि के अतिरिक्त शुल्क और भाग भी कर के रूप में वसूले जाने लगे। बलि देना अनिवार्य कर दिया गया। अथर्ववेद के अनुसार आय का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामीणी के अलावा संग्रहित, जैसे कि कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहा जाता था, संग्रहित किया जाता था, तो भागदूत जो कर का संचय करने वाला था, सूत जो कि राजकीय चारण कवि या रथवाहक, आपको याद होगा कि जो कर्ण था तो उसे सूत पुत्र कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पिता जो थे वो रथ चालक थे, तो इसीलिए जो है उसको सूत पुत्र कहा जाता था। लेकिन सूत पुत्र केवल रथ चलाने वाले कोई नहीं, बल्कि कवि को और राजकीय चारण को भी कहा जाता था। क्षतु, अक्षवाप, अक्षवाप मतलब जुए का निरीक्षक, और गोविकर्तन जो कि आखेट में यानी शिकार पर जो है राजा के साथ जो आदमी जाता था उसे गोविकर्तन कहते थे, और पालागल जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। सचिव नामक उपाधि का उल्लेख भी प्राप्त है। वैदिक काल की अब हम सामाजिक स्थिति को डिस्कस कर लेते हैं। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मुख्य कार्य पूजा पाठ, यज्ञ, अध्ययन, अध्यापन तथा दान लेना इत्यादि था। क्षत्रिय मुख्य रूप से योद्धा वर्ग था जो प्रशासन का कार्य देखते थे। वैश्य कृषि, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि से संबंधित कार्य करते थे, और शूद्र सेवा प्रदान करने का कार्य करते थे। समाज का यह वर्गीकरण आनुवांशिक न होकर व्यक्ति के व्यवसाय यानी काम पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल आते आते यह वर्णाश्रम व्यवस्था अपने सबसे मजबूत रूप में आ गई। इसी काल में गोत्र की अवधारणा भी उजागर हुई। इस युग की दूसरी विशेषता थी आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के 4 चरण बताए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य, जन्म से 25 वर्ष तक का समय था। यह विद्या अर्जन एवं बौद्धिक विकास से संबंधित था। दूसरा गृहस्थ आश्रम, जो 25 वर्ष से आरंभ होकर 50 वर्ष तक रहता था। इस दौरान व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्व का वहन किया जाता था। तीसरा वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक का समय था। यह परलौकिक जीवन से संबंधित था। एवं अंतिम चरण संन्यास था, जो 75 वर्ष के उपरांत का जीवन था। इस अवस्था में मनुष्य संसार का त्याग कर एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करता था। इस युग में लोगों द्वारा व्यवसाय चुने जाने का आधार अपनी योग्यता तथा पसंद था, न कि जन्म या आनुवांशिक रूप से, जैसे कि आगे चलकर अपनाया जाने लगा। इस युग में एक विवाह प्रथा प्रचलित थी। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विवाह के लिए वर्ण की स्वतंत्रता का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। विधवा स्त्री अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। पिता की संपत्ति साधारणतः उत्तराधिकार में पुत्र को प्राप्त होती थी, किंतु यदि कोई पुत्री अपने माता पिता की एकमात्र संतान होती थी, तब यह संपत्ति उसे प्राप्त होती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। प्रायः 16-17 वर्ष की आयु में विवाह होते थे। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। हालांकि स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था और उन्हें शिक्षा दी जाती थी। अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा, घोषा आदि नारियों के मंत्र दृष्टा होकर ऋषिपद प्राप्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। अब सभा व समिति में उन्हें प्रवेश का अधिकार नहीं रहा।
पुत्रों की तुलना में पुत्रियों को संपत्ति से वंचित किया जाने लगा तथा कई बार तो पुत्रियों के जन्म को भी हतोत्साहित किया गया। लोग मिट्टी एवं घास फूस से बने मकान में रहते थे। ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति ग्राम प्रधान थी। नगरीकरण ऋग्वेद काल की विशेषता नहीं है। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में नगर होते ही नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। वैदिक काल में आर्थिक जीवन को अब हम देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जनजीवन मुख्यतः कृषि, पशुपालन और वाणिज्यिक एवं व्यापार पर निर्भर था। तो वाणिज्य मतलब व्यवसाय। गाय, भेड़, बकरियां, गधे, कुत्ते, भैंस आदि उपयोगी पालतू पशु थे। हल जोतने और गाड़ी खींचने में बैलों का उपयोग किया जाता था और रथ खींचने में घोड़े उपयोग में लाए जाते थे। कृषि में खाद का भी प्रयोग किया जाता था, ऐसे प्रमाण मिले हैं। ऋग्वेद के कई प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिंचाई की प्रथा भी थी। खाद्यान्नों को सामूहिक रूप से यव और धान्य कहा जाता था। वैदिक साहित्य में 10 प्रकार के अन्न उगाए जाने का उल्लेख है। अन्य व्यवसायों में मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, बढ़ईगिरी, धातु का काम, चमड़े का काम आदि उल्लेखनीय हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ऋग्वैदिक काल में धातु के तौर पर केवल तांबे का ही प्रयोग होता था, जिसे अयस कहा जाता था। बाद में लोहा प्रचलन में आया, जिसे श्याम अयस कहा जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में वाणिज्य व्यापार होता था और व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि कोई भी इनकी मुद्रा नहीं थी, जैसे सिक्के या इस तरीके की चीज़ें इस समय पर नहीं होती थीं। साहूकारी यानी ब्याज पर धन उधार देने की प्रथा भी प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि ने पशुपालन की जगह मुख्य पेशे के स्थान पर जो है ले ली थी। तो अब इन लोग जो है उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए थे कि अब ये पशुपालन के बजाय इनका मुख्य काम खेती हो गया था। वैदिक काल में धर्म व दर्शन। तो ऋग्वैदिक काल में साधारणतया प्राकृतिक शक्तियों की ही विभिन्न देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में मंदिर अथवा मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, तथापि कर्मकांड का विशेष महत्व था। देवताओं की आराधना मुख्यतः स्तुति पाठ एवं यज्ञाहुति से की जाती थी। वैदिक देवताओं को स्थान के अनुसार 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी, तो पृथ्वी के स्थानीय देवतागण थे। अंतरिक्ष स्थानीय देवगण और तीसरे थे वायु स्थानीय देवगण। तो 3 जगह पे देवता रहते थे, पृथ्वी में, अंतरिक्ष में और वायु में। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियाँ प्रथम श्रेणी में आती हैं। इंद्र, अपाम, नपात, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य और आपा द्वितीय श्रेणी के देवतागण हैं और वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, पूषण, विष्णु इत्यादि आदित्य, उषा और अश्विन तृतीय श्रेणी में आते हैं। इंद्र का स्थान सभी देवताओं में सर्वोच्च था। तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र ही सबसे प्रमुख देवता थे। मुख्यतः यह युद्ध के देवता माने जाते थे। ऋग्वेद के 250 सूत्र अकेले इंद्र को ही समर्पित हैं। अग्नि और सोम भी लोकप्रिय देवता थे। सोम वनस्पति के देवता थे, जबकि अग्नि को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच संदेशवाहक के रूप में आदर दिया जाता था। वे मुख्यतः द्वारा दिए गए चढ़ावे, देखिए इसमें होता क्या है कि इनको क्यों जो है संदेशवाहक माना गया था कि जैसे आपको जो कुछ भी देवताओं तक पहुंचाना है तो आप उसे अग्नि में डालेंगे, वो जल के ख़त्म हो जाएगा, तो ये होगा कि ये पहुंच गया देवताओं के पास। तो अग्नि संदेशवाहक थी। तो मनुष्य द्वारा दिए गए चढ़ावे को देवता तक ले जाने का कार्य कौन करता था? अग्नि देवता करते थे, और इसलिए वो मध्यस्थ थे या संदेशवाहक थे। इसके अलावा अग्नि ही ऐसा एकमात्र देवता थे जो देवताओं की तीनों श्रेणियों में विद्यमान थे। विद्यमान थे मतलब धरती पे भी थे, अंतरिक्ष में भी थे और वायु में भी थे। अच्छा देखिए, वायु और अंतरिक्ष का अंतर आप शायद न समझ पा रहे हो। तो जब आप उठते हैं और सामने आसमान में देखते हैं तो आपको जो कुछ दिखाई देता है धरती से ऊपर, तो वो सब वायु है। लेकिन अंतरिक्ष यानी स्पेस क्या है कि वो उससे भी आगे की चीज़ है। जैसे असल में आप स्पेस जो है काला होता है, अंधेरा होता है, लेकिन आपको रोशनी तक ही दिखाई देता है। तो वो अंतरिक्ष में जो थे, जैसे कि कल्पना की गई है कि इंद्र हैं, वो अंतरिक्ष में कहीं स्वर्ग है वहाँ पर थे।
तो इसीलिए उसको बोला जाएगा अंतरिक्ष वाली थर्ड कैटेगरी। तो अग्नि देवता जो थे वो तीनों ही जगह पर विद्यमान होते थे। देवताओं की उत्पत्ति तो मानी गई है किंतु अंत नहीं। वे अमर माने गए थे, अर्थात उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। उनका रूप मनुष्य जैसा होता है। हालांकि कुछ देवताओं को पशु रूप में भी माना जाता है, जैसे द्यौस को वृषभ। सबसे